वालेकुम। केवीज का बेस्ट, हर तरह के धर्म के लोग, हर तरह के लोग मिल जाते हैं और सारी जिंदगी यूनाइटेड रहते हैं। I left the school some 30 years back. I attended the school 40 years back. I'm still in touch with the people whom I studied with and the people who taught me. So that's the best thing. So guys, we all have gathered here to create more memories, but we cannot create new memories without remembering those who have unfortunately left us. So I would request everybody to please stand up और 2 मिनट का हम एक मौन रखेंगे उन सबके याद में जो टीचर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्ट स्टाफ हमको अनफॉर्चुनेटली वक्त से पहले छोड़ के चले गए। Going forward, I would like to invite Bala ma'am over here on the stage because we have to start this program. Bimla ma'am, sorry. Bimla and Bala both ma'am. To start with the prayer. I would have requested a student also, but I'm very sure nobody knows it. Invite all those who know. Acha, change the plan. You all are invited who know the prayer well. Please, ma'am. वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। First time in KV2, we are expecting that this is not going to be the most organized event. Probably next time when we come, we'll come with a better plan. अभी बहुत कुछ haphazard है, not nicely planned, और पीछे से ढोल के आवाज भी आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। Anyway, तो हमने आज प्लान किया है to gather memories to
talk about them. There are a lot of hidden stories of this school. बच्चों ने बड़ी शरारतें करी होंगी, कुछ ऐसे काम किए होंगे जो कभी किसी को नहीं पता चले होंगे, तो वी वुड अप्रिशिएट अगर कोई पीपल कम फॉरवर्ड, अपने वो हिडन सीक्रेट्स बताएं. किसी को डांट नहीं पड़ेगी, सजा भी नहीं मिलेगी, अब तो निकल चुके हैं. किसी ने कोई शीशा तोड़ दिया हो, बेंच तोड़ दिया हो, कुछ ऐसा किया हो. मैं जस्ट टू स्टार्ट, जस्ट टू गिव अ हिंट, आई विल जस्ट शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट. मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 इंसिडेंट याद है मैम. एक बार हमारे क्लासमेट्स गिने चुने ही थे, हम ज़्यादा नहीं थे, 12-14 ऐसे ही थे. भागे भागे पसीने पसीने आए दोपहर में सारे लड़के. कहाँ से आए, कुछ गलत बोलो तो ऐड कर देना प्लीज. कहाँ से आए पता नहीं. सडनली उनके पीछे जोशी, आप लोग मैम हरजीत मैम को याद होगा शायद, विनोद जोशी और ऋषि भी. ऋषि तो सबसे बदमाश होता था, वो छिपकलियां मारा करता था. दीवार पे मार के हमें डराता था, यहाँ पे रख के ऐसे. क्या किया मैंने कुछ नहीं किया. वो छिपकलियां अगर दीवारों पे रेंग रही है तो उन्हें चप्पलों से उसकी पता नहीं क्या आदत थी. फिर उसके बाद वो खेतों का आदमी जो उनका जो ओनर था वो आया और उसने हमारी कंप्लेन की प्रिंसिपल सर से, मित्तल सर अभी तक आए नहीं. और उन्होंने हमारी कंप्लेन की, हमारी नहीं, मैं नहीं की, हम लड़कियां नहीं थे, सिर्फ लड़के थे. फिर हमारी पेशी लगी थी वहाँ सामने ग्राउंड में, हम सब सर झुका के खड़े थे. लड़कों के साथ हमारी भी पेशी लगी थी कि हम गन्ने जितने तोड़े थे, जो डिस्ट्रॉय किया होगा वो पता था. हमारे क्लास में पंखे कभी नहीं चलते थे. स्कूल की प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ स्कूल की प्रॉब्लम नहीं थी. स्कूल ने पंखे लगाए थे. हमारे स्कूल के पंखे हम नहीं करते थे. वो कहते थे कि हमने इसका फूल बना दिया, उनके वर्ड. वो पंखे हमारे कुछ लोटस के शेप में वो मुड़ जाते थे मैम. और वो हमारे टीचर्स के लिए कभी कुर्सियां हम ठीक से नहीं रखते थे. वो कुर्सियों पे ना मैं नहीं करती थी, वो लड़के करते थे. अब ये शरीर दिख रहे हैं. वो आगे की एक कुर्सी पे पैर रखते थे और वो उसमें दूसरी वाले के ऊपर कूद के वो निकल जाते थे. और वो जो अटैच होता है, वो जो पीछे वाला बैक पोर्शन चेयर के साथ में, वो धीरे धीरे लूज हो करके वो स्टूल बन जाता था, बिकॉज वो बैक पोर्शन गिर जाता था. फिर हमारे टीचर्स हमने बहुत डांट खाई है हरजीत मैम से. हरजीत मैम की एक बहुत ही स्पेशल, नहीं, इन नटशेल हमारी क्लास के लड़के बहुत खराब थे और हम सब लड़कियां बहुत अच्छी थी. तो जो लड़के ऑनलाइन ये सुन रहे हैं वो सुन ले. ऋषि, विनोद, जोशी. So, but on a serious side, we had really memorable time in this school. हरजीत मैम और बाकी सभी टीचर्स के साथ हमारा बहुत ही अच्छा टाइम बीता. We still remember मैम का बेटा हुआ था and we were I think in +1 और +2 and we were like मैम नहीं आ रहे हैं क्योंकि बेटा हुआ, हम मिलने जाएंगे. तो हम सारी की सारी क्लास pool 10, 5 रुपीज ईच, और हमने एक छोटा सा टेडी बियर खरीदा और लाइन बना के मैम के घर तक गए, बाहर खड़े हो गए. इतना डरते थे कि अंदर नहीं जा सकते मैम, हम आपका बेबी देखने आए हैं. और मैम हमें वो सीक्रेट कभी समझ नहीं आया, आप हर दिन इतना सुंदर कैसे दिखते थे. लड़कियां तो मैम यही एडमायर करती थी कि मैम की ड्रेस देखो यार, ऐसी भी पहना करेंगे. and you are still the same. And हरजीत मैम and हरविंदर मैम, नीरू मैम, रेणुका मैम, कपूर मैम की एक बात याद है. मैम हमेशा कहती थी, अरे तुम अपना टिफिन क्यों नहीं शेयर करते हो, लड़के इधर बैठो, लड़के उधर बैठो, चलो और सब एक दूसरे का खाना खाएंगे, अपना खाना कोई नहीं खाएगा. और धारीवाल सर से भी हमने बहुत डांट खाई है. उनका एक मैंने सुना हुआ है, कमली साहब चलो चौक मारते थे. मैंने बहुत चौक खाया है. और ऑन अ सीरियस नोट, हमने कुछ भी सीखा मैम आप लोगों से. ये चीज़ जरूर सीखी, चैलेंजेस आए तो कभी मत पीछे हटना, उसको फेस करना. आज मैं सुनती हूँ, स्कूल जाती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो पीपल दे स्पीक अबाउट मेंटल स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट. जरा सा कोई बच्चा रो दिया, इसको काउंसलिंग के लिए लेके जाओ. हमें तो याद ही नहीं, हमें तो 2 थप्पड़ घर में भी पड़ जाती थी, पापा भी डांटते थे, टीचर्स भी डांटते थे. बट वी आर टफ, we never gave up, and that's the thing which we have learned. We have learned basically life skill, and which is like, it will continue to remain with us lifelong. So that's the fact, you know. So we are so happy to be here. Actually मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, I'm so overwhelmed. अच्छा
वर्ड सच में कम है बोलने के लिए। एक बार क्लास में शायद कुछ प्रोजेक्ट छोड़ के आ गई थी। मेरे नीचे वाले क्वार्टर में राजीव रहता था, तो मैं कपूर मैडम थे क्लास में, तो मैडम ने बोला कि लाने के लिए, तो अगर राजीव रहता है नीचे वो ले आएगा, तो मैडम बोली नहीं राजीव नहीं, किसी स्मार्ट से बंदे को भेजो। आई डोंट नो, उसके बाद जोशी वेंट आई थिंक, नन ऑफ देम आर देयर नो। और एक चीज हम लोग का ट्रिप जो रजनी मैम लेके गए थे, दैट वाज अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर अस। मतलब दैट मेड अस रियलाइज कि स्कूल के ट्रिप भी जाते हैं, हम जिंदगी में कभी स्कूल ट्रिप पे नहीं गए थे। और जलंधर में एक बार ये हुआ था हमारा यूथ पार्लियामेंट, तूने प्रैक्टिस करी थी और तू गई नहीं लास्ट फाइनल डे में, और हमको लास्ट मोमेंट पे मैनेज करना पड़ा था। एंड वी मिस रामेश्वर टुडे वेरी मच। रामेश्वर and Suraj, they were such bright students. Rameshwar was working as a pulmonologist, critical care pulmonologist, and unfortunately he had a sudden cardiac death. और हम लोग तो अपने बैच का रियूनियन प्लान करते रह गए। He was the one who suggested कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करें। किया गया, बट हम जब मिले then he was no more. I mean that was the time when we met. उसके घर में उसकी फैमिली में मिलने गए, बट ही वाज नॉट देयर। लड़कों को हमारी बुराई तो नहीं करनी ना, कुछ नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए। The whole of 1995 batch which is online. Hello. हेलो टू एवरीवन। देखो हम यहाँ पे कुछ ऋषि, क्योंकि वी शेयर द सेम सरनेम, ही वाज आल्सो ऋषि दुबे एंड आई वाज विभा दुबे। तो मुझे एक इंसिडेंट जो याद है, जो डेली होता था, डेली बेसिस पे होता था, वो डेली प्रेयर में शरारत करता था, और गिल सर उसको डेली डांटते थे, वो दुबे टिक जा। और जब हम क्लास में आते थे तो मुझे कहता था विभा क्यों बेइज्जती कराती है यार दुबे लोगों की, कि तू हट जाया कर। फिर मैं सोचती है वो मुझे नहीं तुझे बोल रहे थे। एंड नेक्स्ट डे ही यूज्ड टू रिपीट द सेम थिंग, एवरी डे ही यूज्ड टू रिपीट द सेम थिंग। वो इंसिडेंट याद है मुझे। वैसे तो हमारी क्लास शरारतों का मुझे लगता है पिटारा था, मेनली अगेन बॉयज़ करके। हम बहुत शरीफ थे गर्ल्स, बट बॉयज़ हमारे बहुत ज़्यादा शिकार थे। उन्होंने मतलब हमारे क्लास के साथ एक एडजस्टिंग एक स्टोर था, वहाँ पे फर्नीचर्स रखे हुए थे, बिल्कुल नए फर्नीचर्स थे, मेरे ख्याल एज ए स्टोर उसे यूज़ करते थे। तो ये क्लास के विंडो में से जाके और सारे फर्नीचर्स तोड़ के आ गए थे। हरजीत मैम वॉज आवर क्लास इंचार्ज। मैम रियली सॉरी, आपको हमारे कारण बहुत तकलीफ हुई है। नाउ आई एम ऑल्सो फिजिक्स लेक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं आप समझ सकती हूँ ये कितना दुख होता है जब हमारी क्लास इतनी ज़्यादा शिकान होती है। पंखों के फूल बनाए थे मैम। हाँ जी, हाँ। हमारी क्लासरूम शिफ्ट होके प्रिंसिपल ऑफिस के साथ कर दी गई। फिर हमें बहुत तरह की अलग अलग तरह की पनिशमेंट मिली थी, वो उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे प्लीज। हुआ क्या था, फिर जब हमने ये शरारतें की तो हमारे लड़कों को असेंबली में बाहर निकाल के बहुत ही सम्मान मिला। और जो लड़कियां थी ये रो रही थी, क्लास में बैठ के रो रही थी। और हमारी सजा क्या थी, जो हमारी क्लास वहां से मूव होके यहाँ पर आ गई, ताकि हम दोबारा से ऐसा कुछ ना करें। फिर हम अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी थे तब। Thank you everybody. Thank you. We had a memorable time. Thank you. We want to say thank you to all our teachers, Harjeet madam, Harvinder madam, Akal, to all of you. It's really a precious moment. आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारे सीनियर्स से इन्होंने काफ़ी फीलिंग्स शेयर की हैं, तो सबसे पहले मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। मैं तो सर शायद पहुँचे नहीं, मुझे उनकी आज भी कई पंक्तियाँ याद है बोली हुई। ये दौर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस दौर में भी कुछ, उस दौर में भी कुछ बात थी और इस दौर में भी कुछ बात होगी। तो आज एक नया दौर हम शुरू करने जा रहे हैं। एक रीयूनियन हुई है, नाम याद है। रिजवान भाई कहाँ हैं आप? वो बैठे हैं। मैंने इनको कल पहचाना नहीं, पर इनका नाम याद है। हम कबड्डी में कई बार इकट्ठे खेले हैं और बढ़िया प्लेयर थे, काफ़ी तसल्ली कराई है अपोनेंट्स की इन्होंने। वनीता दी का है, इनका नाम मुझे याद है क्योंकि इनकी आइज की वजह से मुझे इनका नाम याद है। और भी बहुत नाम है जो याद हैं, बट बिफोर दैट रियली थैंकफुल टू आवर टीचर्स, क्योंकि मैं खुद आज
पंजाब एजुकेशन सेक्टर में एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर काम कर रहा हूँ। और अ बिग थैंक्स टू हरजीत मैम। मैं कई बार लेक्चर देते देते रुक जाता हूँ और अपना फेस बोर्ड की तरफ टर्न करके कुछ सोचने लग जाता हूँ। एक बार कन्वर्जन थी, मैं कन्वर्जन भूल गया, तो मेरे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन था। एंड ये जो एपिसोड है जीएचजी खालसा कॉलेज का है, मैंने इनिशियल स्टार्ट अपनी लाइफ की जीएचजी खालसा कॉलेज में एज लेक्चरर स्टार्ट की थी। तो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, कहते सर की सोच रहे हो? मैं क्या डिस्टर्ब मत करो। कहते सर क्या हो गया? मैं क्या मेरे मैडम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। सो आपके लेक्चर्स में मुझे अब भी ऐसे कई चीज़ें, मुझे आज भी मैं बुक नहीं यूज़ करता और मैम भी बुक नहीं यूज़ करते थे। सो आई रियली फील प्राउड भी आपके जो, एक्चुअली केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री एक टाइम पे पैशन रहा है, शायद मैम ने ही वो पैशन क्रिएट करवाया है। कन्फेशन भी है, मैम आपके लैब में एक बार टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हुई थी, वो मैंने की नहीं थी पर आइडिया मेरा था, क्योंकि जिसने की थी उसको पता नहीं था भी क्या में क्या डालना है ये उड़ जाए, तो वो मुझे पता था कि कौन सा केमिकल किसमें डालेगी ये ब्लास्ट करेगी। मैंने बताया था, मैंने कैसे उड़ जाती है? कहता नहीं उड़ेगी नहीं। मैंने कहा नहीं उड़ जाएगी। तो मैंने कहा डाल के देख लो। उसने डाली और जैसे दी बोल के गए हैं मैम की ड्रेसेस, उस दिन मैम की एक साड़ी के मतलब हमने एक साइड से पल्लू भी जलाया था, 3-4 डॉट्स। बट आपकी मेहनत ही आज हम इतने एफिशिएंट हैं मैम, आपको एक नई साड़ी लेके देंगे पक्का। इसके बाद बात करें धारीवाल सर की। सर ने जब भी पढ़ाना बड़े पैशन से पढ़ाना। इनके चॉक्स कईयों ने खाए हैं, हमने भी खाए हैं। मुझे याद है सर कहते थे पायलट मत, अगर पायलट बन गया मेरे घर के ऊपर से जहाज मत निकालना, जैसा तू पढ़ता है ना तू गिराएगा। और बड़े पैशन से मैंने इनको हमेशा पढ़ाते हुए देखा है। बहुत प्यार भी मिला है, बड़ी डांट भी मिली है, पर आज खुद उस प्रोफेशन में है जहां समझ आ रहा है भी एक अध्यापक की डांट माँ के लाड़ प्यार से भी ज़्यादा अच्छी होती है। और हम बहुत लकी थे भी हमें वो डांट मिली है। मुझे एक फनी एपिसोड याद है रजनी मैम का। इतने नटीरियस नहीं थे, स्पोर्ट्समैन थे। गिल सर ने अच्छी तरह छांग के रखा हुआ था। सुबह उठते ही ग्राउंड में, शाम को फिर ग्राउंड में, ग्राउंड ही ग्राउंड था। पहला इश्क भी ग्राउंड था, आखिरी इश्क भी ग्राउंड था। इसलिए अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज भी हुई है। तो अक्सर क्लास की गर्ल्स बहुत कंप्लेंट करती थी आगे, मैम ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो हमारी क्लास में भी मतलब बहुत फ्रेंडली गर्ल थी, आई वोंट टेक द नेम। तो उसने मुझे एक दिन आंख मारी। तो मैंने रजनी मैम को कहा, मैं कहा मैम वो देख लो मैम वो लड़की ने मुझे आंख मारी। वो कहते उसने तो जो मारी तू बता तुझे लगी कहाँ पे है? तो मतलब सीखा मैम से भी चीज़ों को कैजुअली भी लिया जा सकता है। आज हमारे साथ भी सेम एपिसोड्स होते हैं, हम भी बच्चों को छोड़ देते हैं, भी छोके चलता है। कपूर मैम और आई थिंक सो नीरू मैम मैथ्स पढ़ाते थे। आप हिंदी पढ़ाते। उर्मिला मैम मैथ्स पढ़ाते थे। मैम सॉरी मैनू सारी जिंदगी लंघी, मैनू आया ही नहीं, मैनू नहीं आया मैथ्स। मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ना पड़ा है। एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैडम आई गॉट कंपार्टमेंट। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में कंपार्टमेंट के साथ मैथ्स पास किया। केमिस्ट्री में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, इनऑर्गेनिक के लिए मुझे अवार्ड मिला, बट मैं मैथ्स ही नहीं आया, पता ही नहीं क्यों नहीं आया। मैडम बहुत बेस्ट पढ़ा। अच्छा इतना मैं ज़रूर मैम आपको क्रेडिट दूंगा कि मैं जो पास हुआ है ना वो आपकी वजह से हुआ है, अदरवाइज मुझे मैथ्स नहीं आना था। इतनी ज़्यादा मेमोरीज केवी से मिली हैं। अभी कुछ समय पहले सीएम साहब ने गेम्स करवाई थी, तो उसमें मैंने ट्रायल दिया बैडमिंटन में। 83 एंट्रीज थे, मैं कल शेयर कर रहा था, मैं फर्स्ट 6 एंट्रीज में था उनमें। और बास्केटबॉल में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कहते भी वो इन्ना के मैं खेल लेना है। मैं क्या गिल सर ने सिखाए हुए हैं। तो गिल सर ने बैडमिंटन से लेके कोई ऐसी गेम थी नहीं जो हमें ना सिखाई हो। मतलब केवी का अगर हम कहें तो केवी का देन नहीं दे सकते हम अपने टीचर्स का, जिन्होंने इतने हार्ड वर्क इतने प्यार से हमें पढ़ाया है। प्रकाश मैम सी ऑलवेज शी यूज टू डील बड़े सॉफ्टनेस के साथ, बड़े प्यार के साथ। इन्होंने वैसे सारे टीचर्स ही बहुत प्यार से बात करते थे, बट
आज लगता है, मैं आज भी रजनी मैम से बात कर रहा था, मैम भी शायद हम में कमी है, हम उतने अच्छे टीचर नहीं बन पा रहे, या स्टूडेंट्स में कमी है, उतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पा रहे। ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इमोशनल रिलेशन हमारा उस टाइम पे बना हुआ है, वो आज स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। शायद टाइम चेंज हो गया। कल भी सुरेंद्र अंकल बता रहे थे, कहते 2002-03 तक जो स्टडीज़ होगी केवीज में होगी, उसके बाद थोड़ा सा आप कह सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम एंटर हुआ है या जो भी है, उसकी वजह से वो डाउन हुआ है। बट अ बिग थैंक्स, होल हार्टेड थैंक्स टू ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्होंने इस मुकाम तक, देखो पंजाबी मिक्स होती है पंजाब से, हालांकि मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ पर फिर भी कभी कभी फंस जाती है। केवी पढ़े हैं, हिंदी अच्छी आती है, और कई पूछते हैं भी इतनी हिंदी अच्छी कैसे बोलते हो, तो बताया अभी केवी में पढ़े हैं इसलिए बोल रहे हैं, पर मदर टंग पंजाबी है तो वो विच बढ़ जाती है। तो मतलब रियली थैंकफुल, आई डोंट हैव द वर्ड्स, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। भगवान आप सबको लंबी उम्र दे, आप सबको तंदुरुस्ती दे। जो यहाँ नहीं है वो जहाँ है वहाँ पे भगवान उनको खुश रखे, ठीक रखे, एक नया जन्म मिले। अ बिग थैंक्स। बड़े बड़े खाटे हैं, ना लांघा जाता है ना टापा जाता है। सारियाँ हिंदियाँ अंग्रेजियाँ कुछ भी ठीक हो सकती हैं, असी पंजाबियाँ भी खराब कर ली हैं अपनी। तो इस तरह से चलता रहेगा। मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए लोगों के। आई वुड लाइक टू इनवाइट विकास मिश्रा, हमारे टाइम का सबसे शरीफ लड़का, अभी भी ऐसे लग रहा है मेरे को। ही वांटेड टू शेयर समथिंग विद एवरीबॉडी। प्लीज वेलकम विकास मिश्रा। Good morning all. First of all, I would like to thank all my teachers, Neeru madam, our teacher. I think we should give a big round of applause for Jan sir. Big round.
secret which I want to now reveal to the whole school. There was an incident in which our whole class was punished. We are made to parade, the whole class was made to parade around the school in a line by Gill sir. That was the punishment we received for the whole class. The culprits were only 3 people. The class also does not know who are these 3 people. The incident was that on a particular morning when the classroom door was opened, lot of leaves were found on all the seats, which was on the door side. The leaves, heaps and heaps of leaves, dry leaves, which gets collected here for the roof. Those leaves were found on the desktops. All those has to be cleaned, almost half an hour delayed. So then somebody told that people have come here on the previous day, put the leaves from the skylight inside and then gone out. Three boys have come. Like that somebody has given a report. Then who are the 3 boys? एक लंबा था, the reporter माली report कर रहा है, एक लंबा था, एक छोटा था, एक काला था. So like that, this will fit almost everybody's description. लंबा, छोटा, काला. So nobody was identified, but since it has happened in our class, the whole class was punished. So it was a day to remember, and those people who escaped the real punishment, and they were very happy. It was decided on a pact was made. No one will reveal this for their entire life. So, मैं जैन सर के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. एज फैक्टर मैटर्स, पर by the time I was student here, sir, I always admired your dressing sense. आप जैसे ड्रेसअप करके आते थे and your personality always inspired me. तो कुछ मैं भी आपकी तरह दिखने की कोशिश करता रहा. और मित्तल सर की 2 पंक्तियाँ मुझे याद है. एपिसोड हुआ था, डांट बड़ी पड़ी थी, कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, तो सर ने स्टेज से अनाउंस किया कि जिसमें मिस हैपनिंग ये हो गई है, इसकी वजह से आज हाफ डे होगा. तो हमने पीछे तालियां बजा दी. बड़ी क्लास लगी थी क्योंकि उस टाइम बच्चे थे, बस उस टाइम छुट्टी मतलब छुट्टी होता था. और उस दिन सर ने 2 पंक्तियां शेयर की थी भी मंदिर में कुछ देर जाकर जाप कर लेता हूँ मैं, मंदिर में कुछ देर जाकर जाप कर लेता हूँ मैं, इंसान से भगवान ना बन जाऊँ बस इसीलिए पाप कर लेता हूँ. ये सर की लाइनें हैं, सर ने शेयर की थी. आई थिंक सो इट वाज 94 जब मैंने सुनी थी. It's 2024, still I remember those lines. Continuing, I'll be inviting Madam Monica, PGT Bio, for a formal welcome speech. Madam Monica. Thank you, sir. Good morning, everyone. Respected Principal, sir, our chief guest of the day, Squadron Leader Aditi Dubey ma'am, our esteemed alumni, my friends and my dear students. I am honored to welcome you all in this alumni meet today on behalf of the whole family of Kendriya Vidyalaya No. 2 Halwara. It's a grand occasion to celebrate together. When we look down the memory lane, we find a mix of loss and gain. We all can feel the nostalgia is in the air. Old memories are getting refreshed. Some of you must have met after good 15-20 years. You all must be excited to relive the moments, to share your achievements, your struggles, your old memories, and to be the old students once again. I can see on your faces. Alumni are the most precious resource of a school, and we all are overwhelmed to have you all here with us. We would definitely not miss this opportunity to let our present students interact with you and to get motivated by your struggles and your success stories. The most proud moment for any teacher is to witness their students scale great heights, and here your teachers are there to witness that. They must be feeling really proud of you. Your honorable teachers and we all congratulate you on your achievements and your initiative to look back and visit your old school again. I perfectly understand the euphoria of get together today. It is really very high.
I won't steal much moments from your precious time. You all have taken out precious time from your busy schedules to meet here, to come here together. With the hope that this meeting would become a memorable one and you will cherish its memories in the years to come. Small kids, please, 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 please. आ जाओ. Myself, Paramjit Singh, one of the students. पंजाबी चलेगी? हाँ, हिंदी पंजाबी मिक्स. You know, one of the normal students of this school, silent operator. ज़्यादा लोग ने जाना नहीं होगा मुझे. I'm talking about extracurricular activities. You can understand. I'm thankful to our teachers, Neeru ma'am. I still recollect. Now I can say, in 10th exams, half yearly. हिंदी में I got 65 out of 100 and I cried. And I told ma'am, आप काट लो नंबर मैं फाइनल्स में लेके आके दिखाऊंगा. I hope ma'am you remember. We remember. और 100 जो निकले हैं, we didn't have any, की बनना है. For me, I want to be surgeon because I knew I was interested in surgery. ये फ्रॉग जाते थे, छुप के शरारतें करते थे और टीचर्स को पता नहीं लगने देते थे. हाँ. मैं बेटा एक बात आपको बताना चाहूँगा, हम वो लकी स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने टीचर्स की भी मार खाई है और घर में भी मार खाई है. हम अगर स्कूल में टीचर से मार खाते थे तो घर में नहीं बताते थे, क्योंकि घर टीचर स्कूल में एक थप्पड़ मारता था या स्केल मारता था, घर में 4 पड़ती थी कि गलती तुम्हारी होगी, टीचर तो नहीं है. सो वी वर वेरी लकी. अगर हम कुछ बने हैं तो ये हमारे अगर पेरेंट्स ने तो एक ड्रीम लिया होगा, लेकिन ये टीचर्स ने बनाया, उनकी मार ने बनाया. इसलिए आप लोगों को ये बहुत एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आपको टीचर्स की मार नहीं पड़ती, क्योंकि हमें टीचर से डर लगता था, टीचर की आंख से डर लगता था कि आज यार काम नहीं किया, कॉपी नहीं बनी है या कुछ नहीं किया है तो कहीं टीचर घूर ना दे. सिर्फ घूर से डरते, जब फुट्टा पड़ जाए तो पता नहीं कैसी हालत होती थी. ये हाथ और ये हाथ फुट्टे खा के ही बने हैं. आज अगर ये सर्जरी कर रहे हैं तो लाइफ आफ्टर 12th कैसी रही? हार्ड वर्क या प्रेशर आप पे? लाइक आई सेड, प्रेशर है तो 12th के बाद जाके क्या करना है, यू आर जस्ट मेकिंग योर लाइफ ना कि क्या करना है. बट एक हिम्मत एक चीज़ है जो स्कूल से मिलती है. ओके, आवर टीचर्स, उनको हम पे विश्वास था. ओके, जस्ट डू योर बेस्ट और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट डू योर बेस्ट. आई बिलीव कि टीचर का भी यही रहता है कि एक स्टूडेंट, बिकॉज जो ज़्यादातर चीज़ें सीखता है वो घर पे नहीं सीखता, टीचर सिखाते हैं स्कूल में. ओके, आई हैव स्टडीड हेयर राइट फ्रॉम शारदा एलिमेंट्री स्कूल से लेकर 12th तक, सो आई नो. ओके, मेहनत दैट इज़ ओनली गुरु मंत्र. अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट फोकस और हिम्मत नहीं छोड़नी. ओके, गुड मॉर्निंग सर. सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको मेडिकल और सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की एंड फिर आप एनडीए के एग्ज़ाम दिया एंड फिर यू हैव क्लियर्ड. सो सर मेरी क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हमारा भी एक अभी प्लान है, ओके वी हैव टू डू दिस एंड देन उसके बाद हम ये करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं. काफ़ी सारे डिफरेंसेस लाइक आ सकते हैं, हमने ये सोचा है वो ना हो, दूसरा हो जाए. सर तो आप क्या ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे कि हम कोई भी फील्ड में जाए सो वी कैन डू आवर बेस्ट, वी कैन डू आवर लाइक बेस्ट पोटेंशियल हम उसमें दे पाए, क्योंकि जैसा हमने सोचा है अभी नहीं होगा वैसा. तो हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप प्रिपेयर फॉर दैट थिंग कि ठीक है ये नहीं हुआ तो हम इसमें भी अपना बेस्ट देंगे एंड वी कैन सक्सीड इन आवर लाइफ. है ना, 20-21 साल में भी इतनी समझ नहीं थी. डोंट वरी, सी ओनली थिंग इज आप जो भी करो, दिस इज द एज वेयर यू आर डामाडोल हो रहे हो कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ. बट एज यू ग्रो ओल्डर फोकस क्लियर होता जाता है कि वेयर यू आर इंटरेस्टेड. मेरा कहना ये, जाना वहाँ चाहिए जहाँ दिल करे. ओके, देर आर मैनी फील्ड्स नाउ. इट्स नॉट लाइक कि अब हम जैसे है ना कि एक इंजीनियरिंग था और एक डॉक्टरी थी, तीसरा फौज ज्वाइन कर लो. नाउ देर आर मैनी फील्ड्स. ओके, यू आर गेटिंग मोर एक्सपोजर. ओके, जहाँ पे भी जाना है आप, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जिस भी फील्ड में जाना है जस्ट गिव योर बेस्ट. यू स्टार्ट एंजॉइंग, यू विल कंटिन्यू विद दैट. इफ यू आर नॉट एंजॉइंग देन यू विल चेंज दैट. सर आपने जैसे कहा कि आपने एनडीए किया है, तो आपको मोटिवेट किसने किया कि आपको एनडीए करना चाहिए, और एनडीए के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और एनडीए की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने क्या क्या किया?
सर क्योंकि मुझे भी एनडीए करना है तो इसलिए मैं एयरफोर्स में थे, दैट वाज मोटिवेशन, डे इन डे आउट फ्लाइंग देखते थे, दैट वाज मोटिवेशन। ओके, एनडीए वी 3 ऑफ अस वेंट टुगेदर, लास्ट अटेम्प्ट था वो, तो दिल ने कहा कि नहीं इंजीनियरिंग तो कर दे, आज से इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, वही होता ना कि कहीं स्टेबल हो जाए, बट व्हेन एनडीए केम एंड गॉट थ्रू देन रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रिपरेशन अगेन इट इज़ ऑल योर मेहनत, इट इज़ अ कंबाइंड एग्जाम नाउ, जो पहले होता है, वन इज़ आफ्टर 12th यू कैन गो और वन इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन that you can go. Okay, rest all if you want to know specifically then. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी लाइफ में कोई ऐसी गलती की हो जिसके कारण आप बहुत बड़े ट्रबल में पड़े हो? नहीं मैं नाम थोड़ी ले सकता हूँ। गलतियाँ बहुत की, बेटा तो हो गया, मैं डॉटर इज अबाउट टू गेट मैरिड हूँ। गलतियाँ बहुत की हैं, बट ज़रूरी ये है कि उस गलती से क्या सीखा। ओके, ज़रूरी हुआ उस गलती से क्या सीखा। डोंट रिपीट इट, दिस इज़ अ ऑनेस्ट आंसर, यू नो, फॉर योर एज। अगर कॉलेज वाला मीट होता फिर और कुछ बताता मैं। ओके, थैंक यू। सर आपके 10th और 12th में परसेंटेज कितने आए थे? इट डजंट मैटर, परसेंटेज नाउअडेज डजंट मैटर, हमारे टाइम भी मैटर नहीं करती थी। आपको यही एडवाइस है, परसेंटेज के चक्कर में मत पड़ो, डू योर बेस्ट, वट एवर यू गेट, ठीक है। उसको अगर कम लगता है तो हार्ड वर्क और करो और मेहनत करो। ये मत सोचो कि परसेंटेज कितनी आई है, इट नेवर है। मतलब हो सकता है मैं फेल हो गया हूँ और आज की डेट में मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। सो परसेंटेज के ऊपर जाओ ही मत, हार्ड वर्क करो, एम अपना रखो। अगर एम आपको नहीं लगता कि मेरा मैं वो नहीं कर सकता, अपने टीचर से डिस्कस करो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, चूज अनदर एम। आपके आजकल तो बहुत कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज ही मैटर करेगी। नो, योर कैलिबर, योर हार्ड वर्क एंड योर सिंस many of you are asking questions about your career, right? मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, आज की डेट में करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप लिस्ट बनाओ 1 2 3 अपने मन के मुताबिक, जो आपको अच्छी लगती हो। आपकी एज में हर साल के बाद, हर 6 महीने के बाद आपकी ऑप्शंस चेंज होती रहेंगी। अपने टीचर से डिस्कस करिए कि मेरे को क्या करना चाहिए, इज इट सुटेबल फॉर मी, बिकॉज सोहने सुर सजा के मैं साज बनाਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਸਦਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਚੰਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਨਫॉर्मल। सो आई रिक्वेस्ट परमजीत सर प्लीज कॉर्डलेस लेके जाओ जी, और लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। हर मैंबर के नाल शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपनी इंट्रो दो। So let's make the event interesting. Before that, a big round of applause for all of us. It's not big. It's really not big. It's really not big. Yeah, it's now big. Thank you. We have सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मेरी हथ जोड़ के सत श्री अकाल। ये मेरा खुशकिस्मती ला लो, मैं आया हुआ सी इंडिया च, सडनली मैनू मैसेज आया भी मीटिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा, तो मैनू बहुत खुशी हुई भी ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनी है, आपे बनी है। सारे मेरे 29 ईयर्स हुए स्कूल छोड़े। बाई चांस विनीता की शादी में आई थी, दैट वाज इन 2001, उसको भी 23 साल हो गए। So thank you so much, especially Harvinda ma'am and the team for the opportunity. मैंने कभी सोचा नहीं था ये टीचर्स की तरफ से आएगा, उन्होंने अरेंज किया, एंड
ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, ये बहारी समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, रूठ प्यार का मज़ा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने लगी, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन, आ रही है सदा, आ रही है सदा, मस्तियों में झूम जा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। थैंक यू। वेरी इनअप्रोप्रिएट सॉन्ग, बट स्कूल में गाया करती थी इसलिए गा दिया। Honorable alumni, President KB, Principal KB2, all the students, respected guests, and lovely teachers present here. A very good morning to all of you. I am Squadron Leader Aditi. I am the Education Officer in this station, and I am also a member of the BMC. I have seen the school over the past 2.5 years now, more than that, and under the able guidance of Principal KV2, the school has made immense, huge strides in the past 2.5 years, and looking at all of you, I can vouch for it that these students will scale even greater heights. ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है स्कूल के लिए। ऐसा एक इवेंट सर की गाइडेंस से पहली बार हो रहा है यहाँ पे, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू सर। इट्स नॉट इजी, ऐसा कोई भी कार्यक्रम करवाना आसान नहीं है। सबको जोड़ना, generation दर generation जोड़ना, it's not easy. It's a very commendable job, sir. I'm also looking after Airport School, so I can vouch for it. It's a very difficult task. आप सबको यहाँ पे देख के, आपका enthusiasm देख के, आपका जोश देख के, I'm actually very elated. The children here in the school will be very motivated looking at all of you. Will be proud और अपने जड़ों से और ज़्यादा जुड़ेंगे, इस स्कूल से और ज़्यादा जुड़ेंगे आप लोगों की वजह से। मेरी आशा है कि ये आपका जुड़ाव इस स्कूल से हमेशा बना रहेगा, आगे भी निरंतर सालों तक, ताकि इस स्कूल के बच्चे और भी यहाँ से ढेर सारी मेमोरीज, ढेर सारा जुड़ाव बनाए रखें यहाँ से जाने के बाद भी। काफ़ी सारे एयर वॉरियर्स के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि 2 साल में 3 साल में यहाँ से चले जाते हैं, but I'm sure looking at such a culture they will also be having some kind of association which will continue for years together. Thank you so much all for being here. My compliments to you all, and I hope that you continue to be associated to KV number 2. Thank you so much. Thank you for inviting me as well. Thank you so much. Now I would request Principal Sir to
please come on the stage and say a few words for us. Thank you, sir. Sat Shri Akal. Good morning. Suprabhat. Today, in the fine morning, I am really happy and pleased. Along all of you, as am I pass out student and my Vidyalaya retired fellow from this Vidyalaya. Today is the actually for me very pleasant, admirable, memorable day. On this contest, today actually I most welcome all of you to my Vidyalaya premises along with designated officers who came from Air Force also. One of our dynamic educationist leader, Aditi Dubey, she already attached with her Vidyalaya Management Committee not only 2.5 years. I feel as a guide, helper, well-wisher, frequently she helping and assisting in all respects. Not only she alone, our Vidyalaya chairman also, Sandeep Chaudhary, DSM, AOC, he always keen interest for the development of this Vidyalaya, even though this Vidyalaya going to approach or complete 40 years. Within these 40 years, you get the same setup, same building, same atmosphere like a Gurukul. I joined this Vidyalaya October 2019. That time I feel where actually I posted here. No any actually good infrastructures, no attractive design of the building. Students, they may be demotivated, but after 6 months I really feel happy when I